करके फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन इसरो में एक कमी है और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को खुद स्पेस में नहीं भेजा और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। और एक वीडियो हमने कुछ टाइम पहले देखी थी कि इंडिया इन 2030, उसमें काफ़ी सारी बातें हमको बताई गई थी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद फिर हमने एक और वीडियो देखी थी जिसमें कि हमें बताया गया था कि इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स 2022 में कंप्लीट हो चुके हैं। अरबों के प्रोजेक्ट्स थे और काफ़ी बेहतरीन थे। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इवेंट्स दैट विल हैपन बिफोर 2070। अभी 2070 तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मतलब क्यूरोसिटी हो रही थी कि यार क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2070 से पहले पहले बता रहे हैं कि होंगी। तो द मिस्टिकल लैंड चैनल का नाम है, इनके चैनल का नाम, वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। हमारे व्लॉग चैनल का नाम भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर से चेकआउट करेंगे। वीडियो देखने के बाद करेंगे आपसे डिस्कशन। स्टे विद अस। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा। हाँ, सही बात है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। Yes. लॉकडाउन ने हमें यही एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। जहाँ ये बात सही है वहाँ ये भी सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रोग्रेस, डेटा और बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान्स को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में बताने वाले हैं वो घटनाएं जो आप 2070 से पहले होती हुई देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इंडिया इन स्पेस, इसरो की कामयाबियों पर हम सभी को आज बहुत नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली बार में मंगल पर, मार्स पर इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल कर फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन इसरो में एक कमी है और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को खुद स्पेस में नहीं भेजा और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस में भेजेगा, यानी कि आदमी भी जाएगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक काफी कंट्रीज के तो जा चुके हैं ना, अमेरिका का, नासा के और शायद चाइना। अब सिर्फ 3 या 4 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान। और 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है। जिसका मतलब है कि भारत 2024 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ अच्छा, पॉपुलेशन 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही कहते हैं इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने और उनके रहने के लिए जगह तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूँ तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर ये फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता भी इससे खुल सकता है। एलॉन मस्क, आने वाले कुछ साल पूरी तरह से एलॉन मस्क के होने वाले हैं। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलॉन लोगों के बजाय पहले कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे। अच्छा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026-2027 में एलॉन का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी है। अच्छा। कार्गो भेजने से एलॉन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स तक भेजा जा सकता है। साथ ही एलॉन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का है,
इसके लिए वहाँ पर बिल्डिंग ये मैं सुना मटेरियल है। से लेकर कंप्यूटर्स और न जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से ये सामान वहाँ भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलॉन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल और उसके ब्रेन में एक चिप फिट की ओए जाएगी होए। जो ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों अच्छा, को जो बीमार होते हैं। करना होगा जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग ठीक हो पाएंगे। एलॉन का मानना है कि Dangerous नहीं होगा 2040 ये? तक आते आते तो ये चिप्स इस तरह से काम करने लग जाएंगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में चिप इंसर्टेड है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से ये लेकिन रिस्क है बहुत बड़ा। होगी तो जाहिर है। एंड नासा। बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते हो कि धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां हर 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉट्स रहने जाते हैं और वो वहां से ही धरती को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही स्पेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को भी अंजाम देते हैं। 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डिकमीशन किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा US और रूस का था, लेकिन हाल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है इसे डिकमीशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होना ये उधर ही होता है। नहीं है कि नासा बाकी चीजें साइंटिस्ट जाते हैं रहते हैं। नासा ने 2030 तक अपना खुद का मैन्ड मिशन मार्स के लिए प्लान किया हुआ है और वो निरंतर इस तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही 2036 वो साल होगा दोस्तों जहाँ पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंटुआरी की तरफ भेज सकता है। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ जीवन के मिलने की संभावना है, पर इस रोवर के वहाँ पहुँचने में 20 साल का वक्त लगेगा। तो वहाँ एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2026 एलियंस मानते हैं लोग होते हैं। क्लीन एनर्जी। अच्छा। दोस्तों ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो 2050 तक ठीक है। धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा ना बिजली बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल। इसलिए आप देखेंगे कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दुनिया में देखने को मिलेंगे। यूरोप में तो होता है। इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवेज बनाने की भी बात चल रही है जिन पर गाड़ी चार्ज होती रहेगी। चार्ज हो सकती है। उसे कहीं बाहर बनना शुरू हो गए। अच्छा। सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर तो टेंशन की बात भी नहीं होगी। बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। चीन जो अभी आर्टिफिशियल सन अपने यहाँ बना रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी 2045 साल आपको थोड़ा सा डरा सकता है। कहते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो युग भी हो सकता है जब AI आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स कराते रहेंगे, जिससे मशीनों के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। ये बात सीरियसली क्या आप भविष्य के लिए एक्साइटेड हैं? यार मैं Okay. तो थोड़ा सा ना परेशान हाँ, हो अब गई इन्होंने हूँ। भी पूछा कि ये बातें सुन के क्या आप एक्साइटेड हैं, आपको चिंता होने लगी। हमें देखिए, एक इंसान जो है ना, एक हद तक मैं कहता हूँ एक रेड लाइन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की भी, कि ऐसे नहीं कि अभी हम जो देख रहे थे कि हाथ के अंदर ही मोबाइल आ रहा है या दिमाग में कोई चिप चिप डाली डाली जाएगी। है। ये थोड़ा सा मेरे मुताबिक थोड़ा एक्सट्रीम्स पे है चीज़। फिक्रमंद बात है थोड़ी। कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने हाथ में ना ले तो बेहतर है कि भाई दिमाग में डालेंगे, ठीक है। चले वो तो बात ठीक है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह स्पेस पे जाना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो तो वो तो ठीक बहुत है। अच्छी है। अब इलॉन मस्क ने जिस तरह से बोला कि मैं गाड़ी भेजूंगा, पूरी बस्ती बसाने का वहां पर है। एक और ये अच्छा। बात मैं सुन चुकी हूँ कि एक है ऐसा प्लेनेट जहाँ पे लाइव आप जाके रह सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो। अब ये मुझे नहीं पता, ये सुनने में आता रहता है कि ऊपर मून पे ना प्लान बन रहा है कि वहाँ कोई होटल्स वगैरह हो या लोग जाके रहे वहाँ पर। और जिस तरह की वो सूरज की बात हुई थी कि चाइना में आर्टिफिशियल सूरज बनाया उन्होंने अभी,
तो आई थिंक लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हो अभी सका। खैर इनमें ये हम समझ रहे थे कि इंडिया में क्या होगा 2070 से पहले, पहले पूरी दुनिया का बता रहे हैं। और इंडिया का बता रहे पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी होगी, और जब पॉपुलेशन रहने की बढ़ेगा जगह खत्म हो रहने की जाएगी। जगह कम होगी, अमेजोन पानी नहीं होगा। फॉरेस्ट जो है वो काफी हद तक उसको वहां पर रहने की जगह बना दी जाएगी, पानी नहीं होगा, Different। गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और गाड़ियां तो खैर स्मार्ट रोड्स बन हाँ जाएंगी। गाड़ियां तो अभी से इलेक्ट्रिक होना शुरू हो गई हैं, एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी से बनेगी, बिजली बिजली, हाँ। विंड और सोलर तो बन ही रही है। मतलब थोड़ा सा मैं परेशान इसलिए हूँ कि यार मतलब आप इंसान के दिमाग को ड्रिल करके उसमें चिप हाँ, डाल रहे हो, तो मतलब कितना डेंजरस होगा। टेक्नोलॉजी टाइम के साथ बड़ी एडवांस हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी भी एडवांस ना हो कि इंसानों को रिप्लेस करने वाली एडवांस ना हो कि भाई रोबोट्स ही काम करेंगे हर काम, क्योंकि इंसान ने टेक्नोलॉजी भी बनाई है ना, तो इंसान से आगे कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई है तो बहुत दूर है। बहरहाल ये हमें नहीं पता कि क्या होता है, वो तो बहुत आगे का टाइम है, पता कल नहीं किसने देखा हाँ, है? और उन्होंने शुरू में बोला था कल किसी ने देखा नहीं, अगले सेकंड का नहीं पता हाँ। होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही है। बहुत ज्यादा आईएसएस advance की हो बात रही है। हम सबको पता है, आईएसएस का जो कि साइंटिस्ट वहाँ एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाके रहते हैं, और पूरी एक वहाँ उनकी बेड्स उनके खाने की सब कुछ है वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि सारा खर्चा अमेरिका पे आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जो कि हम इनको नहीं पता थी। इंडिया का जो गगनयान जिसमें वो अब अपने लोगों को भेजने वाले हैं 2023 में। हाँ, तो वो होने वाला है, और मंगलयान तो सक्सेसफुल हुआ ही था। बाकी आपकी क्या सोच है ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाली है, हमें जरूर बताइएगा। रोबोट्स तो अभी भी हैं। रोबोट्स तो अभी भी हैं, एआई जो होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन आपके क्या ख्यालात हैं हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो इंसानों को घर बैठा दे या इंसानों से भी आगे हो जाए, मतलब है कि इंसान की वैल्यू कम रह जाए, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा रह जाए, होनी चाहिए, लेकिन किस लेवल तक होनी चाहिए, क्या उसकी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और माय ब्लॉग में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।